जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास के 11वें दिन की और चातुर्मास के 44वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज भादों के महीने को 11 दिन हो गए हैं। तिथि के अनुसार आज द्वादशी आ गई है, लेकिन दिन 11 हुए हैं क्योंकि एक तिथि का बीच में 6 हो गया है। हम सुनेंगे श्री विष्णु पुराण में आज का वृतांत, विष्णु पुराण की आज की कथा। विष्णु पुराण में हम जन्माष्टमी से ही भगवान श्री कृष्ण के वृतांत सुन रहे हैं। पंचम अंश जो है, जिसमें भगवान वासुदेव का वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का वर्णन है। अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, फिर पूतना आदि अनेकों राक्षसों का संहार करते हुए, कालिया नाग का दंभ चूर्ण करते हुए अर्थात उनका घमंड तोड़ते हुए, धेनुकासुर का किस प्रकार से वध हुआ, फिर प्रलंब को किस प्रकार से भगवान ने मुक्ति दी। और अभी वृतांत चल रहा था गोवर्धन पूजा का, कि जैसे ही सभी गोप ग्वाल इंद्रदेव की पूजा के लिए उद्धत और प्रसन्न देखे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई, इंद्र तो हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं, इंद्र तो कृषकों के लिए करते हैं और हम तो गोप ग्वाल हैं। हमारे लिए तो देवता जो है ये गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसी पे हमारी गायें चरती हैं, उसी चारे से उनका पेट भरता है और उन्हीं का गायों का दूध बेच के हम अपना जीवन यापन करते हैं। अतः हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर सभी गोप ग्वालों ने, बड़े बुजुर्गों ने निर्णय किया कि ठीक है, गोवर्धन की पूजा की जाएगी। इस वर्ष हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। तो सभी जो वृंदावन वाले हैं वो कृष्ण के कहने पर गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन की पूजा करने से और इंद्रदेव की पूजा ना करने से इंद्रदेव कुपित हो जाते हैं। तो अब आगे का वृतांत हम सुनेंगे कि आगे क्या होता है, किस प्रकार से किसका घमंड चूर्ण होता है। बहुत ही मनोरम वृतांत है। इसके अतिरिक्त शक्र और कृष्ण संवाद भी आएगा। बड़ा ही अद्भुत संवाद है वह, उसे भी आपको सुनना चाहिए। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। अंत तक कृपया जुड़े रहिएगा और सुनते रहिएगा। आज का वृतांत आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यह भगवान की कथा का वीडियो है और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव अवश्य आप पर कृपा करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोले कृष्ण भगवान की जय। बोले श्री विष्णु पुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का वृतांत आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार अपने यज्ञ के रुक जाने से इंद्र ने अत्यंत ही रोष पूर्वक संवर्तक नामक मेघों के दल से इस प्रकार कहा,
अब क्योंकि इंद्र का जो प्रतिवर्ष जो यज्ञ होता था वह रुक गया। इस कारण से इंद्रदेव बड़े ही कुपित हो गए। उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और रोष में आकर उन्होंने जो बड़ा ही खतरनाक जो बादल था, जिसका नाम था संवर्तक, उस संवर्तक बादल को, जो उनका पूरा दल था, उसको बुला के कहा, अरे मेघो, मेरा यह वचन सुनो और मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते हुए ही बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत पूरा करो। देखो, अन्य गोपों के सहित दुर्बुद्धि नंद गोप ने श्री कृष्ण की सहायता के बल से अंधा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। अतः जो उनकी परम जीविका है और उनके गोप तत्व का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। इंद्र की ऐसी आज्ञा होने पर गौओं को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु और वर्षा छोड़ दी। तो जो मेघ थे उन्होंने बहुत ही प्रचंड वर्षा शुरू कर दी और प्रचंड वायु, बहुत तेज आंधी, तूफान छोड़ दिया। उस समय एक क्षण में ही मेघों की छोड़ी हुई महान जलधाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गए। मेघगण मानो विद्युलत्ता रूप दंडाघात से भयभीत होकर महान शब्द से दिशाओं को व्याप्त करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे। इस प्रकार मेघों के अहर्निश बरसने से संसार के अंधकार पूर्ण हो जाने पर ऊपर नीचे और सब ओर से समस्त लोक जलमय सा हो गया। हर तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। वर्षा और वायु के वेग पूर्वक चलते रहने से गांवों के कटी, जंघा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गए, क्योंकि अब गायें कब तक पानी में रहेंगी। तो उनकी बहुत से अंग जो हैं वो सुन्न होने लगे और कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगी, मूर्छित होने लगी। कोई गौएं तो अपने बछड़ों के अपने नीचे छुपाए खड़ी रही और कोई जल के वेग से वत्सहीना हो गई, अर्थात उनके जो बच्चे थे वो जल में बह गए। वायु से कांपते हुए दीन वदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से श्री कृष्णचंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे। उनका स्वर ऐसा जान पड़ता था उन नन्हे मुन्ने बछड़ों का कि वो कृष्णचंद्र से गुहार लगा रहे हैं, कृष्णचंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी रक्षा करो। उस समय गोपी और गोपगण के सहित संपूर्ण गोकुल को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री हरि ने विचार किया। यज्ञ भंग के कारण विरोध मानकर यह सब करतूत इंद्र ही कर रहा है, अतः अब मुझे संपूर्ण व्रज की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा भगवान वासुदेव सोचने लगे कि क्योंकि मैंने इंद्र का यज्ञ रुकवा दिया है तो निश्चित रूप से वो अब उसका प्रतिशोध लेना चाहता है। उसे घमंड हो गया है और वो इन सभी को पीड़ित कर रहा है, दंड दे रहा है। मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि अब मैं धैर्यपूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत इस पर्वत को उखाड़कर इसे एक बड़े छत्र के समान व्रज के ऊपर धारण करूंगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय किया कि ये जो पूरा पर्वत है ना, मैं इसे ही उठा लूँगा। अब जब इतना विशाल पर्वत उठ जाएगा तो कहाँ तो मेघ वर्षा करेंगे। तो कृष्णचंद्र ने ऐसा विचार करके गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वतों को उखाड़ लेने पर सूर्यनंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ, मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर लिया है। यहाँ वायुहीन स्थानों में आकर
सुखपूर्वक बैठ जाओ, निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो। तो जैसे ही उन्होंने हाथ पे उठाया पर्वत को, सभी ग्वाल वालों को बेचारे डर रहे थे कि पर्वत के नीचे जाएं कि ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण से पर्वत गिर जाए और हम इसके नीचे ही दब के मर जाएं, पानी से तो बच जाए, कहीं दब के ना मर जाएं। तो भयभीत थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका भय दूर किया, कहा कि डरो मत, सुखपूर्वक बैठो, मैं इसे यूं ही उठा के रखूंगा। श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोप और गोपी अपने बर्तन भांडों के छकड़ों में भरकर गौओं के साथ पर्वत के नीचे चले गए। ब्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्णचंद्र भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीति पूर्वक आंखें फाड़कर देख रहे थे, उन हर्षचित्त गोप और गोपियों से अपने चरित्रों का स्तवन होते हुए श्री कृष्णचंद्र पर्वत को धारण किए रहे। तो सभी ग्वाल वाल गोप गोपियां गायें सब जो हैं उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गई और भगवान ने उसे धारण किया हुआ है एक हाथ पर। गोप ग्वाल जो हैं उनको निहार रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, जो उनके चरित्र हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। कोई कहता है देखो इसने कैसे उस राक्षसी पूतना को मारा था, कोई कहता है देखो ये उसमें यमुना जी में कूद पड़ा था, कैसे उस नाग को मार भगाया था। तो भगवान प्रेम से जो उनके वृतांत हैं उनको सुन रहे हैं और पर्वत को धारण किए रहे हैं। इस प्रकार से उनका समय व्यतीत होता जा रहा है। गोपों के नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे। 7 रात तक भयंकर बरसात करते रहे इंद्रदेव। किंतु जब श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक दिया। आकाश के मेघहीन हो जाने से, इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहाँ से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए। और श्री कृष्णचंद्र ने भी उन ब्रजवासियों के विस्मयपूर्वक देखते देखते गिरिराज पर्वत को अपने स्थान पर रख दिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गिरिराज पर्वत को उठाया और अपने सभी नंदवासियों की रक्षा करी और इंद्र का जो दंभ था उसको चूर्ण किया। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत को धारण और गोकुल की रक्षा हो जाने पर देवराज इंद्र को श्री कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा हुई। इंद्र ने सोचा कि ये कौन है, बड़ा ही अद्भुत बालक है, मुझे इसके दर्शन करने चाहिए। अतः शत्रुजित देवराज गजराज ऐरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहां संपूर्ण जगत के रक्षक गोप वेशधारी महाबलवान श्री कृष्णचंद्र को ग्वाल वालों के साथ गायें चराते देखा। उन्होंने यह भी देखा कि पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंखों से उनकी छाया कर रहे हैं। तब वे ऐरावत से उतर पड़े और एकांत में श्री मधुसूदन की ओर प्रीतिपूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कुराकर बोले। इंद्र ने कहा, हे श्री कृष्णचंद्र, मैं जिस लिए आपके पास आया हूं वह सुनिए। हे महाबाहो, आप इसे अन्यथा ना समझें। हे अखिलाधर, हे परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञ भंग से विरोध मानकर मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेघों को आज्ञा दी थी। उन्होंने यह संहार मचाया था, किंतु आपने पर्वत को उखाड़कर गौओं को बचा लिया। हे वीर, आपके इस अद्भुत कर्म से मैं अति प्रसन्न हूं। हे कृष्ण, आपने जो अपने एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध हुआ ही समझता हूं। गोवंश की रक्षा द्वारा आपसे रक्षित
कामधेनु आदि गौओं से प्रेरित होकर ही मैं आपका विशेष सत्कार करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्यानुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूँगा तथा आप गौओं के इंद्र अर्थात स्वामी हैं, इसीलिए आपका नाम गोविंद होगा। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से इंद्र के द्वारा भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण को गोविंद नाम प्राप्त हुआ। तदंतर इंद्र ने अपने वाहन गजराज ऐरावत का घंटा लिया और उसमें पवित्र जल भरकर उससे श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक किया। श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक होते समय गौओं ने तुरंत ही अपने स्तनों से टपकते हुए दुग्ध से पृथ्वी को भिगो दिया। इस प्रकार गौओं के कथनानुसार श्री जनार्दन को उपेंद्र पद पर अभिषिक्त कर शचीपति इंद्र ने पुनः प्रीति और विनय पूर्वक कहा, हे महाभाग, यह तो मैंने गौओं का वचन पूरा किया। अब पृथ्वी के भार उतारने की इच्छा से मैं आपसे जो कुछ और निवेदन करता हूँ वह भी सुनिए। हे पृथ्वीधर, हे पुरुषिंग, अर्जुन नामक मेरे अंश ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप कृपा करके उसकी सर्वदा रक्षा करें। हे मधुसूदन, वह वीर पृथ्वी का भार उतारने में आपका साथ देगा, अतः आप उसकी अपने शरीर के समान ही रक्षा करें। तो इस प्रकार से इंद्रदेव जो हैं प्रसन्न हो के भगवान के समीप आते हैं, उनकी अनेकों प्रकार से वंदना करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही कहते हैं कि मेरे अंश ने अर्जुन के रूप में जन्म लिया है, तो हे श्री कृष्ण, आप उसकी सदा रक्षा कीजिएगा। इस प्रकार इंद्र भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे इंद्र, भरतवंश में प्रथा के पुत्र अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है, यह मैं जानता हूँ। मैं जब तक पृथ्वी पर रहूंगा उसकी रक्षा करूंगा। शत्रुसूदन देवेंद्र, मैं जब तक महीतल पर रहूंगा तब तक अर्जुन को युद्ध में कोई भी न जीत सकेगा। अर्थात जब तक मैं हूं तब तक तो अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता। हे देवेंद्र, विशाल भुजाओं वाला कंस नामक दैत्य, अरिष्टासुर, केशी, कोवलपीड़ और नरकासुर आदि अन्य दैत्यों का नाश होने पर यहाँ महाभारत युद्ध होगा। हे सहस्त्राक्ष, उसी समय पृथ्वी का भार उतरा हुआ समझना। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक जाओ। अपने पुत्र अर्जुन के लिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल ना हो सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को अक्षत शरीर से कुंती को दूंगा। श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र उनका आलिंगन कर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चले गए। तदंतर श्री कृष्णचंद्र भी गोपियों के दृष्टिपात से पवित्र हुए मार्ग द्वारा गोप कुमारों और गौओं के साथ ब्रज को लौट गए। इसी के साथ यह शक्र कृष्ण संवाद और कृष्ण स्तुति यहाँ पूर्ण हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब किस प्रकार से गोपों के द्वारा इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पूजन होता है और उस पूजन से भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं तथा भगवान की जो रास क्रीड़ा है, भगवान जो रास रचाते हैं, वह वृतांत अब हम कल सुनेंगे। मैंने प्रयास किया है कि जितना समय मेरे पास निकल पाए मैं आपकी कथाओं को न रोकूं। आप में से अधिकतर लोग जो मेरे चैनल पर एक्टिव रहते हैं जानते हैं कि मेरे आसपास भी मेडिकल कंडीशंस ठीक नहीं हैं। मेरे पिताजी अभी आईसीयू में हैं और इसी कारण से बहुत अधिक समय नहीं मिल पा रहा है। पिछले 2-3 दिन तो बहुत सारे अध्याय भी नहीं कर पाया मैं, और आपको जानकारी नहीं दे पाया कि प्रदोष व्रत कब है।
अमावस्या का एक महत्वपूर्ण वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसे अवश्य देखिएगा। और अमावस्या जो आने वाली है, बड़ी महत्वपूर्ण अमावस्या है, उससे संबंधित एक विशेष वीडियो पर मैं काम कर रहा हूँ। आशा कर सकते हैं कि कल मैं उसे आपके लिए पोस्ट करूँगा, उसको अवश्य देखिएगा, क्योंकि जो अमावस्या है ना, इसका सीधा संबंध है आने वाली श्राद्ध अमावस्या से। तो इसको ध्यान से देखिएगा, बड़ी ही काम की जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही मैं प्रयास करूंगा कि अब आपको भाद्रपद मास महात्म्य और जो रुके हुए अध्याय रह गए हैं चातुर्मास के, वो सभी भी धीरे धीरे पूर्ण कर दूँ। आप अपना सहयोग देते रहिए और जुड़े रहिए देवभूमि चैनल के साथ। आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होगा। ये 20 तारीख का अध्याय है, 21 तारीख का अध्याय भी आपको मिलेगा, क्योंकि इसके बाद मैं 21 तारीख का जो अध्याय है उसका पठन करने जा रहा हूँ। 20 तारीख का आज आपको देर से मिला है, रात्रि को मिलेगा ये, और 21 का आपको सुबह सुबह मिल जाएगा, 21 तारीख को। और मेरा प्रयास है कि आगे अब आपको समय से मिलता रहे। जीवन में चीज़ें आती रहती हैं, विपदाएं आती रहती हैं, लेकिन मनुष्य को अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ये सीख मुझे मेरे पिता ने दी, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इस ज्योतिष में, इस पांडित्य कर्म में पूरा जीवन दिया है। अभी जो मंदिर है, उस मंदिर पर उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है। जब आरंभ हुआ था तो वहाँ 2 मूर्तियाँ थी, 2 प्रतिमाएं थी। आज विशाल भवन खड़ा है, केवल उनकी मेहनत है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो कर्म अवश्य करना चाहिए। इसीलिए जो व्यक्तिगत परेशानियां हैं वो अपनी जगह हैं। मैं प्रयास करके आपके जो भी प्रतिदिन के मेरे महात्म्य हैं, अध्याय हैं, उनको आपको श्रवण कराता रहूँगा। आप श्रवण करते रहिए, प्रभु भक्ति करते रहिए, प्रभु की कृपा प्राप्त करते रहिए। आप सुन रहे हैं विष्णु पुराण। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा हमारा, उस पर आप संपर्क साध सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भी आप भेजना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, इस पर भेज सकते हैं। आज थोड़ी सी परेशानी हुई आप में से बहुत सारे लोगों को, क्योंकि आज जो दिन था, बड़ा दिन था, पारण का दिन था। आप में से बहुत सारे लोग दक्षिणा नहीं भेज पाए, क्योंकि मेरी अकाउंट की जो लिमिट थी वो पूरी हो गई। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसके लिमिट को कैसे बढ़ाया जा सके, क्योंकि मैं अभी अन्य कार्यों में व्यस्त था, तो मैं बैंक से बात नहीं कर पाया। मैं आपको दूसरा नंबर भी इसी के निमित्त प्रदान करने जा रहा हूँ, जिससे कि अगर एक पे ना हो तो आप दूसरे पर भेज सकते हैं। क्योंकि क्या है कि यूपीआई में ना ट्रांजैक्शन अमाउंट की लिमिट कम है और ट्रांजैक्शन ऑफ नंबर ज़्यादा हो गए हैं। और क्योंकि मेरे पास तो, मैं कभी दक्षिणा ऐसे बोलता नहीं कि इतनी चाहिए इतनी चाहिए, तो दक्षिणा देने वाले 51 रुपये भी देते हैं और 2100 भी देते हैं। तो उसमें बहुत सारी अलग अलग अमाउंट की दक्षिणाएँ आती हैं, और उसमें एक लिमिट होती है कि हाँ, इतनी ही ट्रांजैक्शन हो सकती है। इस कारण से शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि पंडित जी, दक्षिणा आपको फॉरवर्ड नहीं हो पा रही है, या दक्षिणा आपके अकाउंट में जा नहीं पा रही है। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जो आज नहीं कर पाए हैं, आप कल कर लीजिएगा, क्योंकि आज की शायद उसकी लिमिट ख़त्म हो गई थी। मैं उसकी लिमिट आगे बढ़वाने का प्रयास कर रहा हूँ, और व्हाट्सएप पे मैं आपको दूसरा नंबर भी प्रदान कर दूंगा, उस पर आप भेज सकते हैं। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।